चलिए स्टूडेंट हम लोग एक्सरसाइज 5.6 के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट चलिए हम लोग प्रश्नावली पर चलते हैं और प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित त्रिभुजों के प्रकार लिखिए। तो जिस त्रिभुज जिसकी भुजाएं 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, जो त्रिभुज है इसकी भुजाएं अलग अलग माप की है। देखिए कोई 7 सेंटीमीटर है, कोई 8 सेंटीमीटर है, कोई 9 सेंटीमीटर है। तो एक ऐसा त्रिभुज जिसकी जो भुजाएं हैं अलग अलग माप की होती हैं, तो ऐसे त्रिभुज को हम लोग कौन सा त्रिभुज कहते हैं स्टूडेंट, विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, ऐसा त्रिभुज जिसकी जो भुजाएं हैं वो अलग अलग माप की हों, तो ऐसे त्रिभुज को हम लोग विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर आगे देखिए, त्रिभुज एबीसी जिसमें भुजा ए बी 8.7 सेंटीमीटर है, AC 7 सेंटीमीटर है, और आगे देखिए क्या कहा जा रहा है, BC 6 सेंटीमीटर। तो एक इस प्रकार का त्रिभुज हो, देखिए यहाँ पर 8.7 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, अलग अलग माप हो गई भुजाओं की। तो जब अलग अलग माप है तो हमारा कैसा त्रिभुज हो जाएगा, विषम बाहु त्रिभुज। ठीक स्टूडेंट, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब आप इस सी नंबर को देखिए, त्रिभुज PQR, हमारे पास कोई त्रिभुज PQR है, ऐसे बना लीजिए, आप ऐसे बना भी सकते हैं। कोई त्रिभुज PQR है तो PQR। ठीक है, इसमें क्या बात कही जा रही है, PQ इज इक्वल टू QR है। यहाँ पर ये जो PQ है वो बराबर है किसके, QR के, और QR बराबर है RP के। तो ये तीनों लंबाइयां किसके बराबर है, देखिए 5 सेंटीमीटर के। अगर A 5 है तो A भी 5 है, A भी 5 है। तो यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हो, ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाओं की लंबाइयां समान माप की हो। अगर ये 5 है तो ये भी 5 है, ये भी 5 है। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाओं की लंबाइयां एक समान माप की होती हैं, तो ऐसे त्रिभुज को हम लोग कौन सा त्रिभुज कहते हैं स्टूडेंट, समबाहु त्रिभुज। जिसकी सभी भुजाएं समान माप की हों, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक स्टूडेंट, चलिए आगे देखते हैं। त्रिभुज DEF, हमारे पास कोई त्रिभुज DEF है जिसका जो एंगल D है वो 90 डिग्री, इस तरीके से आप बना लीजिए एक त्रिभुज। ठीक है, तो इसमें जो, चलिए इसको हम नाम दे देते हैं D, इसको हमने नाम दिया E, इसको हमने नाम दिया F। तो इसमें जो एंगल D है, तो यही तो हमारा एंगल D है स्टूडेंट, और ए एंगल D हमें कितना दिया, 90 डिग्री। तो एक किस प्रकार का त्रिभुज होगा, आप लोग बताइए, समकोण त्रिभुज होगा कि नहीं होगा, आप बताइए। ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण समकोण हो, समकोण का मतलब 90 डिग्री का हो, तो ऐसे त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज कैसे किसे कहते हैं, समझ गए आप लोग। ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, तो ऐसे त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहते हैं। यहाँ पर आगे देखिए, इस ई नंबर के लिए त्रिभुज XYZ जिसमें M टाइम्स ऑफ एंगल Y इज इक्वल टू 90 डिग्री। हमारे पास कोई त्रिभुज है, त्रिभुज का नाम क्या दिया है, XYZ, Y क्या है 90 डिग्री, से हमने Y मान लिया। ए हमारा XYZ, ये हमारा त्रिभुज होगा स्टूडेंट। Y क्या दिया है, 90 डिग्री दिया गया है, और XY बराबर है YZ के। तो यहाँ पर देखिए ये जो XY की लंबाई है ये बराबर है YZ के। तो स्टूडेंट इस त्रिभुज को हम लोग कौन सा त्रिभुज कहेंगे, देखिए इसमें दो भुजाएं बराबर भी हैं और 90 डिग्री का भी बन रहा है, तो इसे हम लोग समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहेंगे। कौन सा त्रिभुज, समद्विबाहु। क्योंकि समद्विबाही को बाहु क्यों, क्योंकि इसकी दो भुजाएं समान माप की हैं, और समकोण क्यों, क्योंकि इसका एक कोण 90 डिग्री है। लिखिए समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। ठीक स्टूडेंट, चलिए इस F नंबर पर चलते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो अब आप लोग इस F नंबर को ध्यान से देखिए, इसमें क्या बात कही जा रही है, त्रिभुज LMN में एंगल L इज इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल M इज इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल N इज इक्वल टू 80 डिग्री। चलिए सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज बना लेते हैं। हमें L, M और N दिया गया, ठीक है। L कुछ इस तरीके से आप बनाइए, हमें L दिया गया है, M दिया गया है और N दिया गया। तो आप कुछ इस तरीके से बना लीजिए, ऐसे आप स्केल से खींचोगे तो लाइन आपकी ऐसे सीधी बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए इसको, चलिए हम L लिख देते हैं। L हमारा कितना है, 30 डिग्री है। M कितना है, देखिए M हमारा 70 डिग्री है, और
एन की बात करें स्टूडेंट, एन हमारा देखिए 80 डिग्री है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हो, ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण न्यून कोण हो, लिखिए ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण न्यून कोण हो। न्यून कोण का मतलब जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम हो, ठीक है, न्यून कोण हो, उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं, उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं, जिसका प्रत्येक कोण न्यून कोण होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट, न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 30 डिग्री क्या 90 से कम है, हाँ 70 भी 90 से कम है, 80 भी 90 से कम है, तो यहाँ पर हमारा किस तरीके का त्रिभुज है, न्यून कोण त्रिभुज है। तो स्टूडेंट इस तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है, निम्न को सुमेलन कीजिए, हमें सुमेल करना है। तो चलिए हम लोग सुमेल करते हैं और देखते हैं। चलिए हमें सुमेल करना है ना, तो हम लोग सुमेल कर देते हैं। इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है, समान लंबाई की तीन भुजाएं, कोई त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं क्या है, समान लंबाई की हैं। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान लंबाई की होती हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समान लंबाई क्या कहलाती है, समबाहु त्रिभुज, ठीक है स्टूडेंट। चलिए समान लंबाई की दो भुजाएं, कोई त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं समान लंबाई की हैं, समान लंबाई की दो भुजाएं, तो हमारा कैसा त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज कहाँ पर है, हमारा जो जी नंबर है, जी नंबर पर जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। चलिए आगे देखते हैं, अलग अलग लंबाइयों की सभी भुजाएं, कोई त्रिभुज है जिसकी जो लंबाइयां अलग अलग लंबाइयां हैं, ठीक है, यानी कि कोई भी लंबाई समान नहीं है, तो ऐसे त्रिभुज को हम लोग कौन सा त्रिभुज कहते हैं स्टूडेंट, विषम बाहु त्रिभुज। तो यहाँ पर देखिए विषम बाहु कहीं पर आपको दिख रहा है, अलग अलग लंबाइयों की सभी भुजाएं, तो समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज स्टूडेंट देखिए कौन सा, विषम बाहु त्रिभुज। विषम समकोण हो सकता है, ठीक है स्टूडेंट, जैसे भाई समकोण हो सकता है, देखिए ऐसे समकोण हो गया, आप बना लीजिएगा, एक इतनी बड़ी लंबाई की हो गई, दूसरी हमारी इतनी बड़ी लंबाई की, और तीसरी ऐसे, तो समकोण हो सकता है, ठीक है स्टूडेंट। विषम बाहु तो है, तो समकोण क्या हो सकता है, समकोण हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर 90 डिग्री के बना और सारी भुजाएं अलग अलग माप की हैं, तो ये हमारा विषम बाहु समकोण त्रिभुज हो सकता है। चलिए तीन न्यून कोण हो, ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों कोण क्या हो, न्यून कोण हो, तो ऐसे त्रिभुज को हम लोग न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। तो किस नंबर पे जाएगा, एफ नंबर पर, न्यून कोण त्रिभुज। आगे देखिए, एक समकोण हो, कोई त्रिभुज है जिसका एक कोण समकोण हो, तो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। 5 नंबर हमारा कहां पर जाएगा, डी नंबर पे, इस पर, ठीक स्टूडेंट। चलिए आगे देखिए, एक अधिक कोण, जैसे कोई त्रिभुज है जिसका एक कोण अधिक कोण होता है, तो ऐसे त्रिभुज को कौन सा त्रिभुज कहते हैं स्टूडेंट, अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। तो हमारा जो 6 नंबर है किस पर जाएगा, सी नंबर पर, यहां पर। चलिए आगे देखिए, दो बराबर लंबाइयों की भुजाओं के साथ एक समकोण, दो भुजाओं की लंबाइयां बराबर, इस तरीके से देखिए, दो भुजाओं की लंबाइयां ऐसे बराबर हो गई, यहां पर ए वाली जो हमारी लंबाई इस वाली लंबाई के बराबर हो गया, और एक कोण ए समकोण है, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे स्टूडेंट, आप लोग बताइए, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहेंगे। तो ए हमारा किस नंबर पे जाएगा, देखिए समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हमारा जाएगा बी नंबर पे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो स्टूडेंट हमें सुमेलित करना था, तो आप देख सकते हैं हमने सुमेलन कर दिया है। तो स्टूडेंट इस तरीके से यहाँ पर ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था, हमने इस क्वेश्चन नंबर 2 को हल कर लिया है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो स्टूडेंट अब आप लोग इस प्रश्न को ध्यान से देखिए, इसमें क्या बात कही जा रही है, निम्नलिखित त्रिभुजों में से प्रत्येक का दो प्रकार से नामकरण कीजिए। हमें कितने प्रकार से नामकरण करना है, दो प्रकार से। आप कोण का प्रकार केवल देखकर ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है, तो देख करके ही निकालना है। भुजाओं की लंबाइयां दी गई हैं, तो एक तो हम लोग देखिए, एक त्रिभुज का प्रकार भुजाओं की लंबाइयों को देख करके बताते हैं, भुजाओं की लंबाइयों को देख करके बताते हैं।
और दूसरा क्या होता है स्टूडेंट, कोणों को देख करके बताते हैं, ठीक है। तो इन्हीं दोनों प्रकारों से हम बताएंगे, कोणों को देख करके बताते हैं। तो यहां पर अब आप लोग देखिए, जो हमारा A3 नंबर में है, इस पर हम बात करेंगे इसकी। तो इसको आप लोग ध्यान से देखिए, इस त्रिभुज की पहले हम लोग भुजा के आधार पर बात कर लेते हैं। भुजा देखिए कितना 8 सेंटीमीटर, A5 है, A5 है, तो दो भुजाओं की लंबाइयां बराबर। देखिए A5 है तो A भी 5 है। तो त्रिभुज की जब कोई दो भुजा की लंबाई बराबर होती है तो ऐसे त्रिभुज को हम लोग क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं ना। ए हमारा कैसा त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है, समद्विबाहु हो गया। और हमें इसका नामकरण दो प्रकार से करना है, ठीक है। तो हमने भुजा के आधार पर कर दिया, अब हम लोग कोण के आधार पर करेंगे। देखिए कोण के आधार पर देखिए, अब एक कोण इसके बराबर है, और यहां पर अब आप लोग ध्यान से देखिए, आप लोग समझते हैं जैसे हमारे पास कोई त्रिभुज होता है, ऐसे कोई त्रिभुज है, और ये जो त्रिभुज होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना डिग्री होता है स्टूडेंट, 180 डिग्री होता है, ठीक है। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। अगर हम इसको x मान लें तो ए भी हमारा क्या हो जाएगा, x ही होगा, क्योंकि ए वाला इसके इस तरीके से जो निशान बना, इसका मतलब क्या है, ए जो एंगल है वो बराबर है इस एंगल के, ठीक है, और ए अलग है, तो यानी कि ए जो x है ए भी x हो जाएगा। और इसको अगर हम y मान लें तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, इन तीनों कोणों का योग, यानी कि x प्लस वाई, लिखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू हमारा 180 डिग्री की होगा। और यहाँ से 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। वैसे तो स्टूडेंट यहाँ पर आप लोग देखिए, आप कोण का प्रकार केवल देखकर ज्ञात कर सकते हैं, हमें कोण का प्रकार देख करके ही ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग कोण का प्रकार देख करके ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग कोणों का प्रकार देखिए, ठीक है। यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए, देखिए यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से बना है और कुछ इस तरीके से। देखिए इस तरीके से, तो जब हमारा इस तरीके से होता है तो 90 डिग्री का एंगल बनता है, इसका मतलब ये 90 से छोटा है। और ए वाला भी इधर टिल्ट है, यानी कि ये भी 90 से छोटा है और ये भी 90 से छोटा है, हमें देखने में लग रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ए हमारा न्यून कोण त्रिभुज है। ऐसा त्रिभुज जिसके सारे कोण न्यून कोण हो, न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। तो इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, न्यून कोण त्रिभुज। इसको हम लोग दोनों तरीकों से बुला सकते हैं, ठीक है, या तो समद्विबाहु त्रिभुज कहें या फिर न्यून कोण त्रिभुज। यहाँ पर देखिए ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसे क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज। तो इसका एक तो नाम हो जाएगा समकोण त्रिभुज। इस बी वाले की बात कर रहे हैं स्टूडेंट, ये हमारा ए वाले का नाम है, और इसके लिए हम बी वाले का नाम, देखिए एक तो हो जाएगा समकोण त्रिभुज, और दूसरा क्या हो जाएगा, देखिए अब यहाँ पर ये 17 है, 15 है, 8 है, भुजा के आधार पर जब हम बात करेंगे तो इसकी कोई भी भुजा समान माप की नहीं है, तो और इसको क्या कह सकते हैं, विषम बाहु त्रिभुज। तो लिख दीजिए विषम बाहु, ठीक है स्टूडेंट। बी वाले का प्रकार आपको मिल गया। चलिए अब हम लोग सी वाले की बात कर लेते हैं। सी वाले को आप लोग ध्यान से देखिए, अब इसकी बात कर रहे हैं सी वाले की। तो इसमें देखिए ए 7 सेंटीमीटर है, ए 7 सेंटीमीटर है, और ए अधिक कोण है, ठीक है। कितना है, अधिक कोण है, तो अधिक कोण है, लिख दीजिए अधिक कोण। कोण के आधार पर जब बात करेंगे तो अधिक कोण त्रिभुज हो जाएगा, क्योंकि 90 हमारा यहाँ पर कहीं ऐसे बनेगा और ये 90 से अधिक हो रहा, तो इसलिए अधिक कोण त्रिभुज हो गया। और देखिए इसकी दो भुजा की लंबाई समान है, ये 7 है तो ये भी 7 है, तो कैसा हो जाएगा, और लिख दीजिए समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक स्टूडेंट, चलिए अब लोग इस डी नंबर पर चलते हैं। और डी नंबर को आप लोग ध्यान से देखिए, ये हमारा बी नंबर के लिए है। यहाँ पर ध्यान से देखिए ए 10 है, ए 10 है, तो भुजा के आधार पर जब हम देखेंगे तो कैसा त्रिभुज हो जाएगा, समद्विबाहु, ठीक है। लिखिए समद्विबाहु है। और जब कोण के आधार पर देखेंगे तो इसका एक कोण 90 डिग्री, और क्या कह सकते हैं, समकोण त्रिभुज। समद्विबाहु कहिए या फिर समकोण त्रिभुज, ठीक है स्टूडेंट। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। इस ई नंबर को ध्यान से देखिए, ए 5.2 है, ए 5.2 है, ए भी 5.2 है, सभी भुजाएं समान माप की।
तो जब सभी भुजाएं समान माप की हैं तो इसे क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज। ठीक स्टूडेंट, और देखिए जब सभी भुजाएं समान माप की हैं तो सारे कोण भी समान माप के होंगे। ठीक है, अब सारे कोण समान माप के हो जाएंगे तो आपको पता होगा ये 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, तो न्यून कोण त्रिभुज है, लिख दीजिए एंड न्यून कोण त्रिभुज। चलिए आगे देखते हैं। यहां पर देखिए 90 हमारा कहीं यहां पर बनेगा तो ये इस तरफ आ रहा है, तो 90 से अधिक है। ओ तो अगर कोण के आधार पर बात करेंगे तो अधिक कोण त्रिभुज हो गया, कोण के आधार पर बात करेंगे तो अधिक कोण। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो तो अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। और देखिए ये भुजा 10 है, 15 है, 9 है, अलग अलग माप की हैं, तो अलग अलग माप की हैं तो कैसा त्रिभुज हो जाएगा, विषम बाहु। ठीक है, लिख दीजिए विषम बाहु। ठीक स्टूडेंट, तो इस तरीके से ये जो हमें नाम लिखना था हमने नाम लिख दिया है, आप लोग समझ गए भी होंगे। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो इसको हमने सॉल्व कर लिया स्टूडेंट। अब लोग इस 4 नंबर पर चलते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। इसमें आप लोग 4 नंबर को ध्यान से देखिए, इसमें क्या बात कही जा रही है, माचिस की तीलियों की सहायता से त्रिभुज बनाने का प्रयत्न कीजिए। हमें त्रिभुज बनाने का प्रयत्न करना है, किसकी सहायता से, माचिस की तीलियों की सहायता से। इनमें से कुछ आकृतियों में दिखाए गए हैं, क्या आप निम्न से त्रिभुज बना सकते हैं। 3 माचिस की तीलियां लेकर के बनाना है, 4 लेकर के बनाना, 5 लेकर के बनाना, 6 लेकर के बनाना। आगे देखिए बात क्या कही है, ध्यान रखिए कि आपको प्रत्येक स्थिति में सभी उपलब्ध माचिस की तीलियों का उपयोग करना है। जितनी माचिस की तीलियां हैं हमें सभी माचिस की तीलियों का क्या करना है स्टूडेंट, उपयोग करना है। प्रत्येक स्थिति में त्रिभुज के प्रकार का नाम बताइए। यदि आप त्रिभुज नहीं बना पाते तो उसके कारण के बारे में भी सोचिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट चलिए हम लोग फर्स्ट नंबर को देखते हैं। हमें 3 माचिस की तीलियां लेकर के बनाना है। ठीक है, लिख दीजिए 3 माचिस की तीलियां। तो स्टूडेंट आपको 3 तीलियां लेकर के त्रिभुज बनाना है और आपको पता होगा कि त्रिभुज की जो तीलियां समान माप की होती हैं। ठीक स्टूडेंट, तो चलिए यहाँ पर ए हम मान ले रहे हैं हमारी क्या है, माचिस की तीली है। ठीक है, ऐसे होगी कहीं, तो हमें 3 माचिस की तीलियां लेनी है। ऐसे हमने ले लिया, फिर हमने ऐसे त्रिभुज बनाना स्टार्ट कर दिया। 3 लेकर के बनाना है। ठीक है, 3 लेकर के हमें बनाना है। हम कैसे भी बना सकते हैं 3 लेकर के, तो ऐसे आप 3 लेकर के बनाइएगा। तो जो आपका पहला त्रिभुज होगा आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। देखिए भाई कुछ इसी तरीके से मिलेगा, कुछ इस तरीके से मिलेगा आपको। ये यहां पर टच होगा। ठीक स्टूडेंट, स्टूडेंट देखिए कुछ इस तरीके से बनेगा। और यहां पर आप क्या देख पा रहे हो भाई, सारी तीलियां समान माप की हैं। इसकी जो लंबाई है इसकी भी वही लंबाई होगी, इसकी भी लंबाई होगी, तो हम तीलियों से क्या बना ले रहे हैं, हमारा त्रिभुज बन जा रहा है। ठीक है, और ये हमको कैसा त्रिभुज मिल रहा है स्टूडेंट आप बताइए, एक समबाहु त्रिभुज मिल रहा है ना, तो लिख दीजिए समबाहु त्रिभुज। कैसा त्रिभुज बन रहा है, समबाहु त्रिभुज। ठीक स्टूडेंट, चलिए अब 4 माचिस की तीलियां लेनी है। बी नंबर पे हम चलते हैं। आप बताइए 4 माचिस की तीलियों को लेकर के आप क्या त्रिभुज बना सकते हो। तो आप ऐसे 4 माचिस की तीलियां लेंगे। भाई देखिए त्रिभुज बनाने के लिए हमें 3 ही चाहिए, अगर आप 4 में लेकर के बनाओगे, देखिए समझिए हमारी तीली ऐसे होएगी। ठीक है, हमने ऐसे बना दी। अब आपने किसी तीली को ऐसे और जोड़ दिया यहाँ पर, फिर आप क्या करोगे, ऐसे लेकर के आओगे तो आपकी यहां तक पहुंचेगी नहीं। ठीक है, और आप थोड़ा सा और टिल्ट करोगे, आप किसी भी तरीके से बनाओगे तो आप पाओगे कि जो त्रिभुज आप बना रहे हो आपसे त्रिभुज बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो लिखिए संभव नहीं है।
संभव नहीं है। इसके लिए कारण क्या होगा स्टूडेंट, जो दो भुजा का योग होगा वो तीसरी भुजा से क्या होता है, बड़ा होता है। कोई भी दो भुजा आप लेंगे तो जो दो भुजा का योग होगा वो क्या हो जाएगा, तीसरी भुजा से बड़ा हो जाएगा। समझिए आप लोग इस तरीके से बना रहे हैं, आपने ऐसे तीलियां लेकर के बनाना आपने स्टार्ट किया, और आप इसको कैसे बनाओगे बताइए। इसको तो आप थोड़ा सा और आगे लेकर के जाओगे, यहाँ पर कहीं आ जाएगा, यहाँ पर कहीं आएगा, फिर ऐसे बनाओगे तो हमको लग रहा पूरी नहीं होगी, ठीक है। ऐसे यहाँ पर पहुंचा भी दोगे तब भी नहीं बनेगी, लिख दीजिए संभव नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। 5 माचिस की तीलियां, तो देखिए क्या 5 माचिस, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 तीलियां लेकर के बनाएगी। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 माचिस की तीलियों को लेकर के स्टूडेंट त्रिभुज बनाया जा रहा है, बन जा रहा है 5 तीलियों को लेकर के, तो ठीक है बन जा रहा है। और किस तरीके का बना, देखिए जब 5 माचिस की तीलियां ले रहे हैं, स्टूडेंट अगर 4 को लेकर के बन पा रहा होता तो यहां पर बना करके दिया होता, तो यहां पर बना करके दिया ही नहीं, ठीक है। तो यहां पर देखिए ए जो भुजा है भाई, ए लंबाई इसकी लंबाई के बराबर है, तो दोनों को जोड़ लेंगे तो हमें एक बड़ी तीली मिलेगी। यहां से में एक बड़ी तीली हो जाएगी, देखिए दोनों को मिला करके बनाएंगे, और इसकी जो लंबाई होगी वो इसकी लंबाई के बराबर हो जाएगी। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाओं की लंबाइयां बराबर हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाते हैं। तो यहां पर हमारे पास कौन सा त्रिभुज बनेगा, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। आगे देखिए 6 माचिस की तीलियां लेकर के बनाते हैं जब हम, तो 6 तीलियां देखिए, 6 तीलियां लेकर के कहां पर बना गया, यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां पर 9 तीलियां लेकर के बना। यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 6, तो स्टूडेंट देखिए इसमें भी 2 तीली लगी, इसमें भी 2 तीली लगी, इसमें भी 2 तीली लगी, ठीक है। तो यानी कि सभी जो त्रिभुज बन रहे हैं इनकी लंबाइयां क्या हो जाएंगी, एक समान। तो हमारा कैसा त्रिभुज बन रहा है, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो लिख दीजिए 6 माचिस की तीलियां लेकर के जब हम त्रिभुज बना रहे हैं तो हमारा त्रिभुज बन जा रहा है। और कौन सा त्रिभुज बन रहा है स्टूडेंट, समबाहु त्रिभुज, क्योंकि सभी लंबाइयां क्या है, समान माप की है। तो समबाहु त्रिभुज, ठीक है स्टूडेंट। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया। चलिए हम लोग अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला नंबर क्या होगा। तो स्टूडेंट अब आप लोग इस देखिए इस तरीके से ये जो हमारी प्रश्नावली थी, इस प्रश्नावली के सभी सवालों को हमने सॉल्व कर लिया है। तो चलिए स्टूडेंट अब आप लोग पढ़ते रहिए। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए, थैंक यू।